देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा की लेगेसी ऐसी है कि पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है, लेकिन रतन टाटा के न रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी, किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ के साम्राज्य की कमान। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वह एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए ही नहीं बल्कि अपने दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है हमेशा से। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दोगुना रात चौगुना करने में रतन टाटा नवल टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, देश और दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया है। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए हैं। टाटा को लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहने, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जिंदगी जीने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रह गई, उनका कोई संतान नहीं है, उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं कई है। 38 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा एम्पायर की देखभाल करेगा, इस सवाल के कई जवाब है। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही है। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर में से सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा है और वह रतन टाटा के सौतेले भाई है। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया नोएल भी और ली टाटा भी है। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोएल, ली टाटा जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और विदेश में पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड में बड़े पद पर कार्यरत है। फ्यूचर लीडर्स में इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सामाजिक प्रभाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। टाटा साहब जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की, उनकी नेटवर्क 3800 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह है कि टाटा साहब के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा। लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सबके लिए दुख गमगीन वाला समय है, क्योंकि टाटा साहब कोई इंडस्ट्री सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और जब यह लीजेंड नहीं है तो फिर सारा देश गमगीन है। ऐसा इंसान हिंदुस्तान से गया जिसने हिंदुस्तान के बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया, बिजनेस किया लेकिन समाज सेवा भी की, दान भी दिया। शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। लेकिन सबको जानने में दिलचस्पी है कि रतन टाटा के साथ रहने वाला एक लड़का शांतनु नायडू आखिर कौन है।